तो चैप्टर का नेम क्या है? ट्राइंगल्स। पहले वो ट्राइंगल होते क्या, जो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं अपने, ठीक है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। कोई भी पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? ये एक ट्राइंगल है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास? इसके हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स है इसके हमारे पास, और 3 एंगल्स हैं। वर्टेक्स किसको बुलाते हैं? ये कॉर्नर्स को। कौन कौन से वर्टेक्स है हमारे पास? वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। और साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी ए। इन्हें क्या बुलाते हैं? साइड्स। एंगल्स बोलते हैं इन कॉर्नर को जहां दो आर्म्स मिलती हैं। इसका नाम क्या होगा? ए बी सी। इस एंगल का नेम क्या होगा? बी सी ए। और इस एंगल का नेम क्या होगा? बी ए सी या सी ए बी। अब पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। व्हाट इज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल? मीडियन होती है स्टार्ट वर्टेक्स से। कहां से स्टार्ट होती है? वर्टेक्स से स्टार्ट होती है। 3 वर्टेक्स मार्क किया था ना स्टार्टिंग में, वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। इसे क्या बुलाएंगे हम? मीडियन बुलाएंगे। इसे क्या बुलाएंगे? मीडियन बुलाएंगे। और ऐसे कितने मीडियन बन सकते हैं एक ट्राइंगल में? 3। एक इस पॉइंट से सामने वाले मिड पॉइंट पे, एक इस पॉइंट से सामने वाले मिड पॉइंट पे। सो हाउ मेनी मीडियंस आर देयर इन ए ट्राइंगल? 3। और तीनों की तीनों कैसी होती है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब जो एक पॉइंट पे मीट हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। If 3 lines meet each other at a point, then they are called concurrent to each other. उन्हें क्या बोलेंगे? वो कॉन्करेंट है। ये तीनों कैसी हैं? कॉन्करेंट है, एक पॉइंट पे मीट होंगी। जिस पॉइंट पे मीट होंगी इसे क्या बुलाते हैं? सेंट्रोइड। क्या बुलाते हैं इसे? सेंट्रोइड। ये क्या है? मीडियंस है। मीडियंस कहां से स्टार्ट होती हैं? वर्टेक्स से। कहां ज्वाइन होती हैं? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड आता है एल्टीट्यूड। अगेन एक ट्राइंगल एबीसी, स्टार्ट हुआ वर्टेक्स से और सामने वाले साइड पर क्या बना दे? परपेंडिकुलर 90 बना दे। उसे हम क्या बुलाते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या बुलाते हैं? एल्टीट्यूड। वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, सामने वाले साइड पे एल्टीट्यूड बनाता है या परपेंडिकुलर बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। ऐसे ही कितने बन सकते हैं? इधर से 90 बना देगा इस पे, इधर से 90 बना देगा इस पे। और तीनों के तीनों कैसे होते हैं? कॉन्करेंट। तो ये मीटिंग पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बुलाते हैं? ऑर्थो। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या था? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाए। इसको 2 इक्वल पार्ट में, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाए। यानी अगर 60 का एंगल है तो 30-30 में डिवाइड करके जा रहा है, ऐसी लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। ऐसे ही यहां से निकलेगा, इसको बाइसेक्ट करता हुआ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हुआ, एक यहां से निकलेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हुआ। और तीनों के तीनों कैसे होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट होते हैं, जहां मिलते हैं इसे क्या बुलाते हैं? इन सेंटर। क्या बुलाते हैं?
अगर एंगल 7 है तो 3.5 नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट भी करे लाइन को और उस पर परपेंडिकुलर भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से जाए। जैसे अब ये ट्राइंगल है, अब ये इसका मिड पॉइंट है मान लो, तो इस पे परपेंडिकुलर बनाना, जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से जाए। ठीक है, जाए तो भी चलेगा, नहीं जाए तो भी चलेगा। इस पे मिड पॉइंट या इस पे 90 बना दो, मिड पॉइंट पे 90, इधर से इस पे 90 बना दो, मिड पॉइंट पे 90। ये तीनों भी क्या होते हैं? कॉन्करेंट। और इनके मीटिंग पॉइंट को क्या बुलाते हैं हम? सर्क्यूम सेंटर। ठीक है, तो हमें चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्राइंगल की एल्टीट्यूड क्या होती है, ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। देख लो इसको अच्छे से, कोई डाउट है तो बताता हूं मैं। अब ये ट्राइंगल है, तो चार चीजें बना के देखते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, a line starting from the vertex joining the midpoint of opposite side is called median। ये क्या हुआ? मीडियन हुआ। ठीक है, a line starting from the vertex join making the perpendicular on opposite side, क्या कहते हैं इसे? एल्टीट्यूड। दिख रहे दोनों अलग अलग। तीसरा, a line making perpendicular on midpoint, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। A line dividing an angle into two equal parts is called, देखिए चारों अलग अलग। अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक का नाम है एबीसी, एक का नाम है पीक्यूआर। और ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का। टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर कब? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट किसको बोलते हैं? लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले की कोरस्पॉन्डिंग है, राइट वाला राइट वाले की कोरस्पॉन्डिंग है, नीचे वाला नीचे वाले के कोरस्पॉन्डिंग। तो जब ए बी इक्वल आ जाए किसके? पी क्यू के। ए सी इक्वल आ जाए पी आर के, और बी सी इक्वल आ जाए क्यू आर के। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। लेफ्ट वाला एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये सब इक्वल आ रहे हैं तब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तब हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। इतनी बात समझ आ गई? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो कितने पार्ट इक्वल करने पड़ रहे थे? 6 पार्ट्स, 3 साइड्स 3 एंगल्स। ऐसा ही हो रहा था। तो अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं जो हमारा काम आसान कर देते हैं। ठीक है, जो हमें कहते हैं कि 6 पार्ट्स इक्वल ना करो, कुछ ही पार्ट इक्वल कर लो और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, बचे हुए पार्ट कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो जाएंगे। जैसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास है एस एस एस। फर्स्ट हमारे पास है एस एस एस, जिसे हम बुलाते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। ये क्या कहता है कि इफ आई हैव टू ट्राइंगल्स, मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक एबीसी, दूसरा
पी क्यू आर। अगर इसमें तुम ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर ले आते हो, मतलब यू हैव प्रूव्ड ऑल दी थ्री साइड्स इक्वल टू ईच अदर, तो ये कहता है कि मेरा नाम ले देना, एस 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 क्राइटेरिया लगेगा, ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, बचे हुए एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस 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 क्राइटेरिया, जिससे क्या हो जाएंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से, ए बी सी एंड पी क्यू आर, the corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding part लेफ्ट वाला लेफ्ट के, राइट वाला राइट के, ऊपर वाला ऊपर में, तो A इज इक्वल टू P आ जाएगा, B इज इक्वल टू Q आ जाएगा, C इक्वल टू R आ जाएगा। ठीक है, बचे हुए एंगल अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल, इफ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहला क्लियर हुआ, तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, एस एस एस। सेकंड करते हैं, सेकंड है एस ए एस। सेकंड कौन सा है, एस ए एस, जो कहता है कि अगर तीनों साइड नहीं कर पा रहे तो कोई भी दो साइड कर दो, कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कर दिया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर कर दिया, तो इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल है ना, ये इक्वल कर दो थर्ड साइड की जगह पे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर दो, तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस ए एस, और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, बची हुई एक साइड का पेयर और बचे हुए दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंसी की वजह से अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर तीन साइड नहीं कर पा रहे हो तो दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ले रहे हो तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये दोनों साइड ले रहे हो तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये दो साइड लिए तो अभी कौन सा एंगल ले रहे थे मैंने, बी, तब क्या लगेगा, एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ए सी पी आर के इक्वल आ जाएगा, एंगल ए पी के इक्वल आ जाएगा और सी आर के इक्वल। सीपीसीटी क्या है, ये स्टेट करती है कि corresponding parts of congruent triangles are equal. If two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. ठीक है, सेकंड क्लियर हुआ, सेकंड का नेम क्या है, एस ए एस। थर्ड है ए एस सी। अब ये कहता है कि चलो दो साइड भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, दो एंगल कर दो। ठीक है, मैंने दो एंगल ले लिए, कौन कौन से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये इसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू पी है, और साइड ले ली मैंने कौन सी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दो एंगल्स और उनके बीच की एक साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की एक साइड, तो कौन सा रूल लगेगा, एएसए। एएसए रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और सीबीसीटी से बचे हुए पार्ट्स, बचा हुआ पार्ट्स में क्या क्या है, एक एंगल बचा ये वाला, उसके इक्वल हो जाएगा, और बची हुई दो साइड्स, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली उसके इक्वल। आई बात समझ, तो ये कौन सा रूल है, एएसए। नेक्स्ट आता है एएस। नेक्स्ट क्या है, एएस क्राइटेरिया, जो ये कहता है कि तुमने दो एंगल ले लिए, ओके, अगर साइड तुम बीच की नहीं कर पा रहे तो बची हुई दोनों में से कोई भी कर दो। चलो ये वाली नहीं हो पा रही किसी रीजन से, तो या तो ये इसके इक्वल कर दो या फिर ये वाली उसके इक्वल कर दो। इन दैट केस जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, BC इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल वही है, तो रूल कौन सा लग जाएगा, ए। अगर साइड एंगल्स के बीच की ली हुई है तो कौन सा लगता है, एएसए, और अगर साइड बीच में नहीं है तो कौन सा लगता है, एएस। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, बची हुई ये दोनों साइड उन दोनों के इक्वल, ये एंगल उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, एएस, चौथा रूल हो गया। फिफ्थ रूल आता है आरएचएस। अगला कौन सा है, लास्ट, फिफ्थ।
ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, ये इन ट्राइंगल्स पे नहीं लगेगा। ये लगता है राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक का नाम एबीसी, एक का नाम पीक्यूआर। अब आरएचएस ये कहता है कि देखो इनमें 90 90 तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90, दोनों क्या है 90। एक तो राइट इक्वल हो ही गया, राइट के सामने वाला हाइपो इक्वल आ जाए, AC इज इक्वल टू PR आ जाए। दो चीजें तो ये चाहिए मुझे, राइट आ गया, हाइपो आ गया, और बची हुई दोनों साइड में से कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल हो जाए, कोई भी एक, BC इक्वल टू QR आ जाए या AB इज इक्वल टू PQ आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया QR। तो कौन सा रूल लग गया, एक राइट, एक हाइपो और एक साइड। तो बाय RHS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हो गया कॉन्ग्रुएंट। ये रूल कौन सा था, RHS रूल। तो हमारे पास कितने क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंट करने के, 5। कौन कौन से, साइड 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 क्राइटेरिया। इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो वो कौन सा रूल लगेगा, SSS, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। सेकेंड SAS, अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, एंगल कौन सा, साइड्स के बीच का, इन दैट केस SAS लगेगा। अगर दो एंगल और उनके बीच की एक साइड इक्वल है तो ASA, दो एंगल बट साइड बीच की नहीं है तो AAS, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट हाइपो साइड लगता है, ठीक है, जिसमें हम एक राइट लेते हैं, एक हाइपोटेनस लेते हैं और एक साइड लेते हैं, RHS। ये 5 रूल हमारे दिमाग में होने चाहिए स्टार्ट करने से पहले।